Hello students, welcome to Tapovan Group of School. My name is Rajput Moni. We are going to Standard 8 Subject Maths, Chapter number 14 Factorization. Last वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 14 पॉइंट के सेकंड क्वेश्चन तक देखा ना. इस वीडियो में थर्ड नंबर स्टार्ट कर रहे हैं. फैक्टराइज द एक्सप्रेशन. जो भी फैक्टर आपको एक्सप्रेशन दिए उसको फैक्टराइज करना है, राइट. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से. तो फर्स्ट है आपका ax² bx. अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? फैक्टराइज करना मतलब कॉमन निकालना, राइट. तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? हमारे में x कॉमन दिख रहा है, दोनों में है. तो उसमें से मैं x को कॉमन निकालूंगी. तो यहाँ पे 2x थे, तो उसमें से एक x बचेगा और a तो ऑलरेडी है ही हमारा. प्लस यहाँ पे से एक ही x था तो एक मतलब b बचेगा, x तो चला गया बाहर कॉमन फैक्टर में. तो ये इस तरह से आपको कॉमन निकालना है और लिखना है. उसके बाद 7p² + 21q². तो अब इसमें से कॉमन क्या निकला? 7 और 21 में से 7 और 21 आप देखोगे तो दोनों सेम टेबल में आते हैं. किसके टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में. 7 1 7 एंड 7 3 सा. तो 7 कॉमन निकाल लिया. तो यहाँ पे 1 बचेगा जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं. प्लस 7 3 21q². डन. तो ये आपका आंसर आया. 7 3 हमने लिखा है यहाँ पे थर्ड नंबर के अंदर. अब इन तीनों में से हमें कॉमन निकालना है, राइट. अगर 2 नंबर्स दे तो दोनों में से निकालना है. अगर 3 नंबर्स दे तो 3 में से निकालना है. 4 नंबर्स दे तो 4 में से कॉमन निकालना है. वो 4 के 4 नंबर्स में वो नंबर्स होने चाहिए. अब यहाँ पे देखो 2 है 2 है 2 है, सभी में 2 कॉमन है. तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया. और कुछ कॉमन है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. तो मैंने x भी कॉमन निकाल लिया. अब यहाँ पे x³ था तो कितना बचा? x² बचा. यहाँ पे xy² था तो y² बच गया. और यहाँ पर z² था तो z² बच गया, राइट. और ब्रैकेट ओवर. तो आपका आंसर कितना आया? 2x इंटू ब्रैकेट x² + y² प्लस z². अब फोर्थ नंबर. अब इसमें क्या है? am² bn² एंड an². तो इन दोनों में से ये दो कॉमन हो रहे हैं, ये दो कॉमन होता है. हम दोनों को एक एक अलग अलग ब्रैकेट में कर देते हैं. यानी कितना हो जाएगा? am² + bn² ब्रैकेट ओवर दूसरे ब्रैकेट में bn² + an². अब कॉमन क्या है इन दोनों में? m², वो निकाल लिया मैंने. अब बचा क्या? a + b. इन दोनों में कॉमन क्या है? n², वो भी निकाल लिया. बचा क्या? a + b. a + b आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई साइन में चेंजेस नहीं होगा. तो एक बार प्लस कर लेते हैं m² + n² का. दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? a + b. हमने ऐसा सम किए थे, राइट, कॉमन निकालने वाला. तो उसी तरह से करना है. 5 नंबर lm + l m + 1. अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? l कॉमन निकल रहा है. तो बचा क्या अंदर? m + 1. और यहाँ पे ऑलरेडी m + 1 दिया है तो सेकंड ब्रैकेट में भी क्या होगा? m + 1. तो यहाँ पे कॉमन क्या निकला? 1. ये कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा इसलिए 1 लिख देंगे. तो m + 1 m + 1 एक ब्रैकेट में. दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? l + 1. डन. तो ये इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं और सॉल्व करना है. 6 नंबर y इंटू वाई + z 9 इंटू वाई + z. अब यहाँ पे दोनों ऑलरेडी कॉमन है तो उसको हम लिख देते हैं y + z. अब बाहर क्या है? ब्रैकेट के बाहर दोनों में कॉमन y + 9. डन. तो कुछ आंसर्स आपको डायरेक्ट दिए, बस आपको एक एक ब्रैकेट में करके वो करना है. अब बात करते हैं 7 नंबर की. तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, देखते क्या है. 5y² - 20y - 8z + 2yz. तो z वाले एक साइड, y वाले एक साइड. ये तो हो गए. लेकिन अब कॉमन क्या निकल रहा है? तो इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 5. तो एक ब्रैकेट में पहले बंद कर देते हैं. y² - 20y. दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? + 2yz - 8z. ठीक है. तो 2yz. तो यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है? 5y कॉमन निकल गया. अब यहाँ पे 2y थे तो एक y बच गया. 5 4 20. यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है? तो 2y कॉमन निकल रहा है. तो 2y निकल गया तो बचा क्या? 2z कॉमन निकला. z दोनों में, y तो है ही नहीं. y - 4. 2 4 8. तो y - 4 y - 4 दोनों में है. तो y - 4 एक ब्रैकेट में. 5y + 2z एक ब्रैकेट में. आगे आपका आंसर. तो आपको इस तरह से लिखना है, करना है आंसर्स. अब है 10ab + 4a 5b + 2.
तो इन दोनों को भी सेम एक ब्रैकेट में और इन्हें एक ब्रैकेट में कर दिया बंद। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो 2 निकल रहा है और a दोनों में है तो a निकल रहा है, तो 2a, तो बचा क्या 5, 2 5 is 10, सो 5b। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकला तो +1, सो 5b + 2, 5b + 2 एक ब्रैकेट में, 2a + 1 एक ब्रैकेट में, राइट। फिर 9 नंबर 6xy - 4y + 6 - 9x। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले 9x जो है उसको एक साथ ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन हो सके हमारा 4y + 6। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों 3 के टेबल में आते 3x, तो बचा कितना 2 - y। यहाँ पे कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है -2, सो कितना बचा 2y - 3। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सो अंदर की साइन चेंज करनी है, आपको ये याद रखना है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगी तो अंदर की साइन क्या हो जाती है, करनी ही पड़ेगी आपको चेंज। 2y - 3, तो ये दोनों सेम हो गए, 2y - 3, और यहाँ पे क्या आएगा 3x - 2 सेकेंड ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 4, a⁴ - b⁴ एंड p⁴ - 81। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सम। फर्स्ट थिंग हमें पता है कि अगर ऐसे सम्स होते हैं तो एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली फॉर्मूला आती है, ये वाली, तो हमें वही करना है। तो यहाँ पे a⁴ है तो हम उसका क्या करेंगे, a² b² इंटू, अब एक बार प्लस करो तो a² - b², दूसरी बार प्लस करेंगे तो a² + b²। अब ये जो ब्रैकेट है ना माइनस वाला, उसको एक बार फिर से प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो फॉर्मूला है वो यही है। तो एक बार फिर से करते हैं, a + b हो जाएगा क्योंकि अब ये स्क्वायर है, पहले 4⁴ था, और एक बार माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आंसर होगा, a² + b²। तो इस तरह से आपको डिवाइड करके ये 3 ब्रैकेट में आपका आंसर आएगा। देन ये रहा a - b, a + b, a² - a + b²। तो ये जो माइनस वाला है वो हमारी फॉर्मूला में फिर से दिया हुआ था, तो उसको हम फिर से डिवाइड करके लिख देंगे। सेकेंड नंबर में भी सेम p⁴ है, तो हम क्या करेंगे, p² इंटू ब्रैकेट होल स्क्वायर -9 का स्क्वायर हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, सो p² - 9 p² + 9। अब आपको पता होना चाहिए कि p जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर, यानी कि एक बार आप प्लस माइनस फिर से कर सकते हो, यानी p² -3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे p² + 9। तो ये फिर से इसे एक बार प्लस और माइनस कीजिए, यानी p - 3 p + 3 सेकेंड लास्ट ब्रैकेट में p² 9। तो आपको इस तरह से सॉल्व करके आंसर्स लिखने हैं। देन ये रहा, राइट। तो ये जो है वो ऑलरेडी 3 का स्क्वायर है 9, तो उसको एक बार फिर से प्लस एक बार माइनस किया, और ये तो एज इट इज प्लस वाले को उससे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी फॉर्मूला ये रही। थर्ड नंबर x⁴ y - z²। अब यहाँ पे सेम स्क्वायर है, 4 है तो स्क्वायर कर सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब करते हैं प्लस माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, सेम। तो मैंने इसका किया एक बार प्लस और एक बार माइनस, आपका आंसर कितना आएगा, तो y + z का होल स्क्वायर और x², तो यहाँ पे x² - yz होल स्क्वायर, एक बार प्लस तो x² + yz होल स्क्वायर। इसको हम फिर से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दोनों है, तो एक बार माइनस में x - y + z, x + y + z, और ये जो एज इट इज था वो हम लिख देंगे। अब लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, तो अंदर का साइन चेंज होगा जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो -y, और ये जो माइनस प्लस -z हो जाएगा, एक ब्रैकेट ये होगा, दूसरे में सारे प्लस होंगे, यानी x + y + z होगा, और ये तो एज इट इज जैसे हम कॉपी करते हैं वैसा ही रहेगा, x² + y + z, राइट, का स्क्वायर। तो ये इस तरह से आप लिख दोगे। फोर्थ नंबर में भी सेम x⁴ है एंड -x - z का स्क्वायर, तो आप फिर से इसका स्क्वायर इंटू स्क्वायर करोगे, -x - z का, तो यहाँ पे 2 बार स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये माइनस है ये प्लस है। अब इस वाले को फिर से हम करेंगे एक बार प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा x - z, दूसरे वाले को करेंगे तो क्या होगा x - z
x प्लस एक्स माइनस जेड एक्स, और ये तो एज इट इज़ जैसा हमने कॉपी करना था वो प्लस वाला। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस और माइनस कट, ये खोलेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस जेड, तो यहाँ पे दोनों ही प्लस हैं, तो यहाँ पे z एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2x माइनस जेड, और तीसरा जो हमारा है वो कॉमनली 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर ओवर ब्रैकेट, ये पूरा आपको लिखना है। फर्स्ट वाले का सॉल्व करने पे z आया, दूसरे वाले को सॉल्व कर 2x हो गए माइनस जेड, और तीसरा वाला एज इट इज कॉपी है। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है और आंसर्स लिखने हैं। 5 नंबर में भी सेम, एक बार प्लस और एक बार आप माइनस करोगे, a रेस टू 4 है b रेस टू, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इसको होल स्क्वायर, देन तो इन दोनों में एक बार प्लस एक बार माइनस का होल स्क्वायर, यानी इसका भी माइनस इसका भी, तो सॉल्व कर लीजिए, हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना और आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये सब आप फिर से खुद से करोगे। ये वाले में आपको फैक्टराइजेशन नहीं दिया हुआ है, इसे हम इस फॉर्मेट में सॉल्व करने के बाद हमने किया, राइट। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ है और उसका स्क्वायर है, तो एक बार माइनस और एक बार प्लस का होल स्क्वायर है, डन। अब फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन्हें हमें फैक्टराइज करना है जो मैंने मेथड सिखाई थी उस मेथड से, राइट। टोटल 3 सम से स्टार्ट करते हैं। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, तो फर्स्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया 8p स्क्वायर। अब 2 पार्टीशन करना है और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर क्या मिलना चाहिए 8p स्क्वायर, और अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 6p मिलना चाहिए। तो कौन से टेबल में आता है 8, पहली बात 4 2 8 होता है, दूसरा किसके में टेबल में आता है 4 2 8 के अलावा कोई टेबल में आता है 8 नहीं आता, तो 2 4 8, डन। अब मुझे आंसर क्या चाहिए 6p, तो यहाँ पे p 2 प्लस 4 6p, दोनों ही प्लस, और 2 4 करूँगी तो 8p स्क्वायर, ये भी हो गया। अब मैं लिख सकती हूँ तो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8। अब एक ब्रैकेट में इसे बंद कर देते हैं, एक ब्रैकेट में इसे, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा p निकल गया, तो एक p बचेगा आपका p प्लस 2, यहाँ पे कॉमन क्या है तो 4 प्लस 4, तो 4 कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या यहाँ पे p, यहाँ पे 4 2 8, p प्लस 2 आ गए, तो लिख दीजिए p प्लस 2, दूसरा क्या बचा हमारा p प्लस 4, तो वो लिख दिया मैंने p प्लस 4। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और आंसर्स लिखने हैं। कैसे, पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा उस हिसाब से आपको एडजस्ट करके 6p लाना है, राइट। मिडल वाला प्लस करने पे 6p आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 8p स्क्वायर, हो गया। फिर हमें एडजस्ट करके लिख दिया और आप कॉमन निकालोगे तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड नंबर q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ रहा है 21q स्क्वायर, और मुझे आंसर क्या चाहिए माइनस 10q चाहिए अगर मैं प्लस माइनस करती हूँ तो, और मल्टीप्लाई करने पर ये। अब 21 किसके टेबल में आता है तो 7q और 3q, 7 3 21q स्क्वायर हो गया। अब आंसर किस में चाहिए माइनस में चाहिए, सो माइनस माइनस, दोनों की साइन क्या हो जाएगी माइनस, q माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 3 यानी माइनस 10q आपका आंसर आ गया अगर प्लस करोगे तो, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 21q। तो अब लिख दें हम इसी फॉर्मेट में, तो q स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21, ये हो गया। अब एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये, तो बंद कर देते हैं, तो q स्क्वायर माइनस 7q, ब्रैकेट में माइनस बाहर है तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी माइनस 21। अब कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है q प्लस माइनस 7, यहाँ पर कॉमन क्या है तो 3, बचा क्या अंदर माइनस 3, तो यहाँ पे q माइनस 3 7 27, तो q माइनस 7 और q माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया, डन। तो आपको इस तरह से आंसर सॉल्व करना है और लिखना है। जो मैंने कहा आपको मल्टीप्लाई और उसमें साइन पर ध्यान देना है। लास्ट सम है
पी स्क्वायर 6p माइनस 16, 16 इंटू पी स्क्वायर 16p स्क्वायर। अब मुझे लाना कितना है 6p, राइट। अब 16 किसके टेबल में आता है 8 2 जा 16 p। अब मुझे चाहिए क्या 6 चाहिए और वो भी प्लस में चाहिए, तो ये प्लस और ये माइनस। अब 8 में से 2 गए तो 6 और 8 2 जा 16 हो गया साइन। अब हम लिख देते हैं तो क्या होगा p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16 हो गया। अब एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये बंद कर दीजिए, यानी p स्क्वायर प्लस 8p ये बंद हो गया। ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो अंदर की साइन माइनस है, वो क्या हो जाएगी प्लस, तो प्लस 16। कॉमन निकालिए तो p कॉमन निकल गया, बचा कितना आपका p प्लस 8। यहाँ पे कॉमन निकाला तो कितना बचा 2 कॉमन निकाला, यानी p प्लस 8। तो क्या हो गया आपका आंसर p माइनस 2 एंड p प्लस 8। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है और आंसर्स लिखने हैं। डन। तो ये सब में आपको ध्यान देना है कि आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन है ना वो कैसे आनी चाहिए। अगर प्लस 6p चाहिए, आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से आपको दोनों की साइन रखनी है। अगर मैंने उल्टा किया होता, अगर माइनस 8p करके प्लस 2p करते तो क्या हो जाता है, ये 8 में से 2 जाते तो 6 बचते, पर बिगर अमाउंट की साइन क्या है माइनस 6p। तो ये आंसर रॉन्ग है, मुझे चाहिए क्या प्लस। तो मुझे क्या करना है बिगर अमाउंट को माइनस करना है। ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो ही आपका आंसर क्या आएगा राइट। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज खत्म हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।